गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखें, कल आपका जो आपका लेक्चर नंबर 21 हुआ था वो रात के 12 बजे अपलोड हुआ था। क्लियर है। देखिए, अपलोड इसलिए हुआ लेट क्योंकि मेरी माता का तबीयत ठीक नहीं था। क्लियर। तो हम उनको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए थे। तो हम वहाँ से आते आते आपका शाम हो गया था, रात हो गया था। क्लियर। तो इसलिए लेक्चर आपका डेट से अपलोड हुआ। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आया। तो आज आपका लेक्चर नंबर 22 होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग जानिए हमने लेक्चर नंबर 21 में क्या सीखा था। देखिए, आपका लेक्चर नंबर 21 से आपने देखा था साइकिल डीकम्पोजिशन आपका क्या होता है। साइकिल डीकम्पोजिशन देखिए, आपके उसमें दो तरह के थे, दो तरह के आपका दिया जाता था। कैसे? एक आपका साइकिल डीकम्पोजिशन आपका अल्फा का दिया जाता था, या दूसरा क्या था, या फिर आपको अल्फा आपका खुद दिया जाए। तब आपको पता करना था ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे, ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे। क्लियर। जैसे देखिए, एग्जाम्पल आपका सामने है। सपोज करिए, अच्छा कंप्यूटर में होता है, कहाँ गया, खो गया। तो देखो एग्जाम्पल सपोज करिए इन S6 मतलब सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 6, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 6। सपोज करिए आपका इसमें आपका साइकिल किसी अल्फा का साइकिल डीकम्पोजिशन आपका इस तरह से दिया गया है। किस तरह से? ऐसे देखिए 1 1 1 2 और 3 देख रहे हो कैसे। अच्छा, आप लोग बताइए क्या ये साइकिल डीकम्पोजिशन आपका अल्फा है, सही है या नहीं? सही है या नहीं? आपका जो साइकिल डीकम्पोजिशन आपका अल्फा का आपका दिया गया है, आपका ये सही है या नहीं बताओ। 1 1 1 2 3, लेकिन इसका सम देखिए, इसका सम देखो क्या आ रहा है, 1 1 1 2 3, टोटल क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 या 8 बताओ, 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 8 क्या है, 6 से ज़्यादा है। तो इसलिए साइकिल डीकम्पोजिशन अल्फा क्या है आपका गलत दिया गया। S6 के लिए सम क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। सम क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब समझकर आपको ऐसे दिया गया है 1 1 1 और 3। हाँ, ये वाला होगा साइकिल डीकम्पोजिशन किसका, 6 का। मतलब साइकिल डीकम्पोजिशन अल्फा का क्या है, 1 1 1 3। इसका सम करने पर 6 आ रहा है। हाँ, आपका S6 एन की वैल्यू क्या है, 6 है। क्लियर। तो आपने देखा S6 में साइकिल डीकम्पोजिशन आपका अल्फा का क्या दिया है, 1 1 1 3। क्लियर। ये क्या है, साइकिल डीकम्पोजिशन अल्फा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो हमें यही देखना था ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे, ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे। आपने निकाला भी था। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा जब का साइकिल डीकम्पोजिशन आपका अल्फा का दिया गया था 1 1 1 2 3, जब हमने इसका सम किया है 6 नहीं आ रहा था, इसलिए ये वाला नहीं होगा। कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्लियर हो गया। टोटल सम n आना चाहिए, SN। क्लियर, बहुत बढ़िया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया था। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी से। सपोज करिए अब कोई एग्जाम्पल दूसरा है S5 में। किसमें, S5 में। अब सपोज करिए आपका साइकिल डीकम्पोजिशन आपका अल्फा का क्या दिया गया है, साइकिल डीकम्पोजिशन अल्फा का क्या दिया गया है। सपोज करिए 1 1 है और क्या है, 2 है। 1 1 है और क्या है, 2 है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये S5 का है साइकिल डीकम्पोजिशन अल्फा का? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सम करने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, 5 है। जबकि यहाँ पे क्या है, 5 है। तो आप लोग इसका सम करिए 1 1 2, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या वो 5 है? नहीं है। तो इसलिए साइकिल डीकम्पोजिशन अल्फा क्या है, S5 का नहीं है। तो S5 का ये कब होगा, जब हम इसमें क्या कर दें, यहाँ पे 1 हम लगा दें। क्लियर। तब आपका सम करने पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 1 1 1 2। क्लियर हो गया। तो आपने यहाँ पे देखा एक लेंथ की 3 साइकिल है, एक लेंथ की
3 साइकिल है, मतलब 1 लेंथ की 3 साइकिल है और 2 लेंथ की 1 साइकिल है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, इतना आपने जान लिया था। क्लियर है या नहीं? एक बार जल्दी सब लोग बताइए, क्लियर है या नहीं? यदि क्लियर है तो CLR और यदि क्लियर नहीं है तो नॉट CLR। जल्दी से लिखो कमेंट करके। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया था। बहुत बढ़िया। फिर आपने जाना था कि ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या था? ये क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 की पावर 3। 1 की पावर 3 क्यों? क्योंकि 3 लेंथ की क्या, सॉरी 3 लेंथ नहीं, 1 लेंथ की 3 साइकिल है। 1 लेंथ की 3 साइकिल है। 1 लेंथ की कितनी साइकिल है? 3। तो 1 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर? इंटू में अब 2 लेंथ की 1 साइकिल है। 2 लेंथ की कितने साइकिल है? 1 साइकिल है। तो 2 पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर क्या है? 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 120। 120 डिवाइडेड बाई 3 टू जा 6। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है? 6। और यहाँ पे देखें इसका वैल्यू क्या है? 2। तो 6 टू जा 12। बहुत बढ़िया। अब देखो इसी से कैंसिल हुआ तो आपका आंसर क्या है? 10। तो 210 गलत। क्या रहा आंसर? क्या है? 10 आया। आंसर क्या है? 10 आया। कभी कभी निकल जाता है ना मुंह से। क्लियर हो गया? तो आपने देखा S5 में आपका किसमें? इन S5 आपने S5 में देखा साइकिल डिकम्पोजिशन आपका अल्फा का क्या दिया गया था? 1 1 1 2। क्लियर? तो आपने देखा ऐसे कितने आपको अल्फा मिले? टोटल आपको 10 मिले। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब सपोज करिए अब क्या है दूसरा, अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है आपका अल्फा ही आपका दिया गया हो, साइकिल डिकम्पोजिशन आपका ना देके आपको अल्फा दिया गया हो, तब आप लोग क्या करोगे उस केस में? सपोज करिए आपका इन S5 में आपको अल्फा आपका दिया गया है 1 2 3 4। क्लियर? किसमें? इन S5। क्लियर? तो सपोज करिए आपका अल्फा आपका दिया गया है। अच्छा आप लोग बताइए क्या अल्फा परम्यूटेशन आपका S5 का है? क्या अल्फा S5 में बिलोंग करता है या नहीं? देखिए हमें S5 मतलब 5 इनका सम क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। लेकिन आप लोग बताओ 2 लेंथ की कितनी साइकिल है? 2 साइकिल। 2 लेंथ की 2 साइकिल है। 2 लेंथ की कितनी साइकिल है? 2 साइकिल है। अब आप लोग बताओ क्या 2 + 2 करने पर हमारा 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 5 हमारा नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे? आप लोग यहाँ पे करोगे 1 लेंथ की आप 1 साइकिल आप लगा दोगे। 1 लेंथ की आप 1 साइकिल आप लगा दोगे, क्योंकि हम किस में बात करें? S5 में। यदि हम S4 में हम बात करते तब तो आपका काम चल जाता, लेकिन हम किस में बात करें? S5 में। तो इसलिए आप अल्फा का आप लोग क्या करोगे? 1 2 3 4 आपका था, इतना सही था। हमने एक्स्ट्रा साइकिल हमने क्यों लगाया? और हमने 1 लेंथ की 1 साइकिल हमने इसलिए लगाया ताकि उनका सम करने में हमारा 5 आपका बन जाए। 2 2 1। तो इनका सम करिए क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। क्लियर हो गया? मतलब आपने देखा जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम किसी भी बात करें S5 S6 S7 8 S8 S9 S11 या किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n में। क्लियर? यदि आपका अल्फा हमें उस टाइप का हमें बनाना है ताकि उसका सम n आ जाए, तभी हम ऐसा करेंगे। तभी हम देखेंगे कितने साइकिल की ज़रूरत पड़ रही है, कितने लेंथ की कितने साइकिल की ज़रूरत हमें पड़ रही है, तब हम उस हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे। तो आपने देखा अल्फा का दिया गया था 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे सिंगल 1 लेंथ की 1 साइकिल गायब था। 1 लेंथ की 1 साइकिल गायब था। जब हमने 1 लेंथ की 1 साइकिल हमने लगा दिया तो उसका सम करने पर आपको क्या मिला? 5 मिला। क्लियर हो गया? अच्छा अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि 1 लेंथ की 1 साइकिल गायब है? क्लियर? मन में डाउट आ रहा है ना? डाउट आना भी चाहिए। किसी ने बोला कि सर आप ये बताइए कि 1 लेंथ की 1 साइकिल ही आपने क्यों लगाया, 2 लेंथ की आपने 1 साइकिल क्यों नहीं लगाया? देखिए यहाँ पे देखिए 2 लेंथ की 1 साइकिल है। 2 लेंथ की क्या है? सॉरी 2 लेंथ की कितनी साइकिल है? 2 साइकिल है। यहाँ पर देखिए 2 लेंथ, यहाँ पर देखिए 2 लेंथ, तो आपको 2 लेंथ की 2 साइकिल है। 2 लेंथ की क्या है? 2 साइकिल। तो आपको क्या मिला? 2 + 2 +
2 + 2 क्या मिला 4 हो गया। 4 हमें क्या बनाना है 5 में बनाना है, तो इसका सम क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए ना, क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसलिए हमने एक लगाया, एक लेंथ की एक साइकिल हमने लगा दिया। तो आपको आंसर क्या मिला 2 + 2 + 1 = 5। तो इसलिए हमने +1 लगाया इक्वल टू आपका क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा आपका अल्फा क्या है 1 2 3 4 और क्या है 5 है। तो चलिए हम इसका साइकिल डिकम्पोजिशन अल्फा कम लिखते हैं। क्लियर, साइकिल डिकम्पोजिशन अल्फा कम लिखते हैं। तो आप लोग देख रहे हो एक लेंथ की एक साइकिल है, दो लेंथ की क्या है 2 साइकिल है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब चलिए अब हम पता लगाते हैं ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे, ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे। क्लियर, तो आपका क्या होगा, कैसे आप लोग अप्रोच करोगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू, क्योंकि यहाँ पे एक लेंथ की एक साइकिल है और उसी का फैक्टोरियल। क्लियर, अब 2 लेंथ की कितने साइकिल है 2 साइकिल है, तो आप लोग यहाँ पे 2 लिखोगे पावर में और उसी का फैक्टोरियल। क्लियर हो गया, तो 5 फैक्टोरियल 120 अपान में 2 पावर 2 4 4 2 जा 8। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो क्या है आंसर बताओ, इसका हाफ करिए 120 का हाफ 60 और 8 का हाफ क्या 4, तो 15 4 जा 60, 15 4 जा 60। तो आपको आंसर क्या मिला 15, क्या मिला 15। मतलब ऐसे 15 अल्फा मिलेंगे आपको जो क्या सेम साइकिल डिकम्पोजिशन आपका 1 2 2 रखता है। क्लियर, मतलब ऐसे 15 अल्फा मिलेंगे जो क्या सेम साइकिल डिकम्पोजिशन आपका रखता है। क्लियर हो गया था, इतना हमने कल डिस्कस किया था। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। क्लियर हो गया, तो बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया, तो एक बार जल्दी से आप लोग CLR लिखो जल्दी से। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछ ले कि सर साइकिल डिकम्पोजिशन आपका अल्फा आपका जो दिया गया था 1 2 2, इस अल्फा का ऑर्डर क्या होगा, इस अल्फा का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होगा एलसीएम ऑफ 1 2 2 1 2 2। क्लियर है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा एलसीएम 1 और 2 2 का क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो आपने देखा अल्फा का ऑर्डर क्या है 2 है, मतलब आपने यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना दिया कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन S5, नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन S5 कितने होंगे 15। कितने होंगे 15। अच्छा, हमने क्या बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S5 क्या 15, लेकिन यहाँ पे एक करेक्शन करना होगा क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S5 क्या होगा भैया 2 होगा। अच्छा, क्या यही साइकिल डिकम्पोजिशन का अल्फा है जिसका एलसीएम 2 आ रहा है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या और भी कोई है पॉसिबिलिटी जिसका एलसीएम 2 आ रहा हो S5 में। तो हम लोग जानते हैं 5 का पार्टीशन। प्लीज़ आप लोग इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं S5 में क्या 2 ऑर्डर का और भी एलिमेंट्स होंगे या नहीं। क्लियर, जैसे कि आपने अभी देखा साइकिल डिकम्पोजिशन आपका अल्फा का क्या था 2 2 1। क्लियर, तो आपने देखा उसका एलसीएम क्या आ रहा था 2 आ रहा था, मतलब हमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट्स आपको मिल रहा है। क्लियर, तो आगे हम देखते हैं क्या हमें और भी 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स मिलेंगे S5 में या नहीं। तो अब हम जानते हैं रामानुजन पार्टीशन नंबर, कल हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 21 में। इतना आपको क्लियर है। तो हम जानते हैं 5 का पार्टीशन क्या क्या हो सकता है। पार्टीशन ऑफ 5 का पार्टीशन यानी इक्वल टू क्या है 5। S5 में बात हो रहा है इन S5 यानी कि वैल्यू क्या है SN यानी कि वैल्यू क्या है 5। तो आप लोग 5 का पार्टीशन करेंगे। क्लियर, 1 1 1 1 1। क्लियर, इसका सब क्या 5 आ रहा है। और क्या क्या हो सकता है 1 1 हो सकता है आपका, और क्या हो सकता है 2 हो सकता है 1 1 1 2। सम 5 आना चाहिए। क्लियर, और आपका क्या हो सकता है 2 3 हो सकता है। क्या हो सकता है
2 3 हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है 1 4 हो सकता है। क्लियर। और आपका क्या हो सकता है 2 2 1 हो सकता है, 2 2 1 हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी 5 भी हो, तो 5 भी तो हो सकता है। तो आपको कितना मिला 1 2 3 4 5 6। और क्या है, और कुछ है या नहीं, और कुछ जल्दी बोलो। 1 1 3 क्या 1 1 3, इसका सम करने पर 5 आ रहा है। तो आपने देखा 5 के टोटल 7 पार्टीशन आपके बने, 5 के टोटल 7 पार्टीशन आपके बने। कौन कौन सा 1, एक आपका कौन सा है 1 1 1 1 1। क्लियर। आपका एक पहला, दूसरा क्या है 1 1 1 2 आपका दूसरा, तीसरा क्या है 2 3। क्लियर। चौथा आपका क्या है 1 4, पांचवा आपका क्या है 2 2 1 है, छठवां आपका क्या है 5 है, सातवां क्या है 3 है। अब बताइए क्या आपका जो आपका पहला यहाँ पे आ रहा है, क्या इसका एलसीएम 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका एलसीएम क्या आ रहा है, मतलब इसका एलसीएम क्या रहा है। ऑर्डर क्या होता है किसी साइकिल डिकम्पोजिशन अल्फा का, ये क्या है साइकिल डिकम्पोजिशन है, क्या है साइकिल डिकम्पोजिशन है। अब आप लोग बताइए, क्या आप लोग बताइए क्या किसी साइकिल डिकम्पोजिशन अल्फा का एलसीएम 2 आ रहा है या नहीं, बताओ जल्दी से, आ रहा है या नहीं। 2 आने का मतलब एलसीएम, मतलब उस अल्फा का ऑर्डर क्या 2 आ रहा है। और ऑर्डर कैसे आप लोग निकालोगे, एलसीएम ऑफ n1 n2 n3, जैसा कि आपका यहाँ पे दिया गया है। इसका ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि एलसीएम क्या है 1 है। इसका एलसीएम क्या है 2 है। इसका एलसीएम क्या है 6 है। इसका एलसीएम क्या है 4 है। इसका एलसीएम क्या है 2 है। और इसका एलसीएम क्या है 5 है। इसका एलसीएम क्या है 3 है। तो आपने देखा S5 में, आपने देखा S5 में आपके कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट्स मिलेंगे। आपने देखा S5 में कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो आपने देखा 1 ऑर्डर का मिलेगा, 2 ऑर्डर का मिलेगा, 6 ऑर्डर का मिलेगा, 4 ऑर्डर का मिलेगा, 2 ऑर्डर का मिलेगा, 5 ऑर्डर का मिलेगा और 3 ऑर्डर का। तो अभी हमने डिस्कस किया कि आपके 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। क्लियर। मतलब आपका एलिमेंट्स ए वाला देखिए आपका ये 2 ऑर्डर दे रहा है, और ए वाला देखिए ये आपका 2 ऑर्डर दे रहा है। और अभी हमने इसका डिस्कस किया, कि 2 ऑर्डर के आपके 15 मिल रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S5। आपका आंसर क्या आ रहा था 15 तो आ रहा था, लेकिन वो आपका सिर्फ एक पॉसिबिलिटी था, यहाँ पे दूसरा पॉसिबिलिटी भी बन रहा है। क्लियर। यहाँ पे देखिए आप लोग नोटिस करिए, इसका भी तो एलसीएम 2 आ रहा है, तो ए क्यों नहीं हो सकता है, ए भी होगा। ठीक। तो आपका आंसर अब क्या आएगा, हमने भी 15 निकाला है। मतलब अभी हमने डिस्कस किया कि आपका साइकिल डिकम्पोजिशन आपका जब आपका क्या था 2 2 1 था, तब आपका आंसर क्या बना था, 15 बना था। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जब आपका साइकिल डिकम्पोजिशन आपका इस टाइप का है, तब आपका आंसर क्या होगा। जब आंसर आपका आ जाएगा दोनों का, एक का आपका आ गया है, अब हमें इसका निकालना है। जब आ जाएगा आपका, उन दोनों को क्या करना है, सम कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S5। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। 1 1 2 है। क्लियर। अब आप लोग देखिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 की पावर 3, एक लेंथ की 3 साइकिल है, एक लेंथ की 3 साइकिल है, तो क्या होगा 1 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर। अब लोग देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। क्लियर। तो आपका क्या होगा 2 होगा। 120 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 2 जा 12। तो आपको क्या मिला भैया 10 मिला। क्या मिला 10 मिला। और यहाँ पे क्या है 15 है, और यहाँ पे क्या है 20 है। आपका देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या है 10 है, और यहाँ पे क्या है 15 है। तो आपको टोटल क्या मिला 25। क्या मिला 25। तो हमने देखा यहाँ पे और कोई अच्छा पॉसिबिलिटी है 2 ऑर्डर का, नहीं है ना, हाँ बिल्कुल नहीं। तो हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन
S5 इज 25। क्लियर हो गया। तो आप लोग ऐसे ही आप लोग निकालोगे। जैसे आपसे पूछा था S3 में, S4 में, S5, S6, S7, आप ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, पहले आप पार्टीशन करोगे उस नंबर का। जैसे आपसे पूछा जाए 4 का, तो आप लोग क्या करोगे, पहले आप 4 का पार्टीशन करोगे, फिर जिस भी ऑर्डर का पूछा जाए आप उसका निकालोगे। क्लियर। फिर इसके बाद आप उसका सम करोगे तो उसका आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन SN। डी आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका 2 ऑर्डर का पूछा जाए, 3 ऑर्डर का से पूछा जाए। क्लियर। तो आप लोग एकदम सेम मेथड से आप लोग ऐसे आप लोग फाइंड करोगे। क्लियर हो गया। तो बहुत बढ़िया, इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये था आपका कल का रिवीजन क्लास। अब देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 22 है। क्लियर। हालांकि अभी इसके पहले 22 ही था। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक्स। क्लियर। देखिए आज आपका परम्यूटेशन ग्रुप आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब हम लेक्चर नंबर 23 से हम स्टार्ट करेंगे आइसोमॉर्फिज्म। क्या, आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। बोलते हैं ना क्या है आज का टॉपिक ना, जैसे सर ने पूछा कि बच्चों आज का टॉपिक क्या है, तो एक लड़का खड़ा होकर बोलता है सर आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक। हाँ तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, कुछ दिया गया आपको स्टेटमेंट, उसको मुझे समझना है अच्छे से। क्लियर। अब आपका क्या है, द सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन का जितने भी होंगे, द सेट ऑफ ऑल मतलब सभी के सभी, कौन कौन से, जो क्या है इवन परम्यूटेशन, उनका कलेक्शन, एक सेट जो बनेगा। क्लियर। इन SN, किसमें, SN में, n greater or equal to 2, n greater or equal to 2 is denoted by an, then an is a subgroup of SN, और हम an को हम लोग क्या बोलते हैं, an को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n। जैसे आप लोग SN को आप लोग बोलते थे, SN को क्या बोलते थे, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। अब आप लोग वैसे आप लोग an को आप लोग बोलोगे क्या, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n। क्लियर हो गया। और हाँ नोट में आप लोग इतना जानते हैं, इतना आप लोग जानते रहिएगा कि ऑर्डर ऑफ an का ऑर्डर क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई 2, n फैक्टोरियल बाई 2। कब होगा वो ऑर्डर इसका n का, n फैक्टोरियल बाई 2 कब होगा, जब n की वैल्यू क्या हो, जब n की वैल्यू क्या 2 या 2 से क्या हो, बड़ा हो। क्लियर। तभी आपका ऑर्डर ऑफ an आपका क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई 2। तो आपने देखा an को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री n। क्लियर। अब an में कौन कौन से परम्यूटेशन आएंगे, an में कौन कौन से परम्यूटेशन आएंगे, इवन परम्यूटेशन। इसमें an में आपके कौन कौन से परम्यूटेशन आएंगे, इवन परम्यूटेशन। मतलब इन SN में जो आपके, देखिए सबसे पहले आप लोग इतना आप लोग जानते रहेगा, आपके SN में, आपके SN सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n में आपके उसमें ऑड परम्यूटेशन और इवन परम्यूटेशन मिलता था। आपने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था S3 में, किसमें, S3 में क्या था, देखो यहाँ पे S3 आपका क्या था, S3 यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी था, 1 2 था, 1 3 था, और क्या था 2 3 था, और क्या था 1 2 3 था, 1 2 3, और क्या था 1 3 2। अब आप लोग देखिए अब इनमें से कौन कौन सा इवन परम्यूटेशन है, कौन कौन सा इवन परम्यूटेशन। और आपने रिजल्ट आपने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपका जो आइडेंटिटी होता है वो आपका क्या होता है, इवन परम्यूटेशन। वो आपका क्या होता है, इवन परम्यूटेशन आपका, इसलिए आइडेंटिटी हो गया। अब आप लोग बताओ क्या 1 2 इवन परम्यूटेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन का इसका क्या है, ट्रांसपोजिशन इसका क्या है 1 2 है। अच्छा ट्रांसपोजिशन हम लोग किसको बोलते थे, जिसकी लेंथ क्या 2 हो उसको हम लोग ट्रांसपोजिशन। लेकिन हमारा इवन परम्यूटेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इवन परम्यूटेशन। क्या यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन का, नहीं हो रहा, केवल एक ही है
क्लियर। जब आपका एक हो वो क्या है ऑर्डर परमुटेशन, इसलिए कैंसिल हो गया। दो लेंथ वाले मतलब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर। अब आपको बचा 1 2 3 बचा और 1 3 2 बचा। अब आप लोग बताइए क्या क्या है आपका है यहाँ पे, मतलब जो आपका साइकिल 1 2 3 आपका दिया गया साइकिल परमुटेशन आपका क्या है 1 2 3 क्या है, इवन परमुटेशन है। हाँ सर इवन परमुटेशन है, क्योंकि हम 1 2 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 3 और 1 2, क्लियर। मतलब इस साइकिल परमुटेशन को हमने किसमें तोड़ दिया, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है। इवन नंबर हम क्यों बोल रहे हैं 1 1, क्लियर है। और क्या प्रोडक्ट में, क्लियर है। तो आपने देखा हमने 1 2 3 साइकिल को हमने प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमने तोड़ दिया। यदि आप उसको तोड़ पा रहे हो तब तो आपका मतलब यदि आप उसको इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आप उसको तोड़ पा रहे हो तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या है इवन परमुटेशन, क्लियर। यदि हो आपने उसको मतलब यदि साइकिल आपका दिया गया है, यदि वो किसमें कन्वर्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो आप लोग क्या बोलोगे ऑड परमुटेशन, क्लियर है। तो आपको 1 2 3 आपका क्या है इवन परमुटेशन, क्या है इवन परमुटेशन, इसलिए आपका है 1 3 क्या 1 2 3 क्या 1 2 3। अच्छा अब आप लोग बताइए 1 3 2 होगा, हाँ सर ये भी होगा, क्योंकि आप 1 3 2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, कैसे 1 2 और क्या 1 3, क्लियर। आपने देखा हमने इस साइकिल परमुटेशन में प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमने तोड़ दिया, तो इसलिए क्या है इवन परमुटेशन, क्लियर। तो आपने देखा कौन कौन सा इवन परमुटेशन है, एक है आइडेंटिटी है, एक क्या है 1 2 3 है, क्लियर, और एक क्या है 1 3 2 है, क्लियर। तो आपका स्टेटमेंट आपका क्या बोला गया था, द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, ये क्या है इवन परमुटेशन है, क्लियर। अब उसका क्या बनेगा सेट बनेगा उसी को, तो वही आपका बोला गया है द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन का सभी इवन परमुटेशन का सेट, सभी इवन परमुटेशन का सेट जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या एन, क्या बोलेंगे एन, किसमें इन एसएन में, इन एसएन में। आपने देखा ना एसएन में ही हम लोग गए थे ना, हम लोग एसएन में हम लोग गए तब हमने डिसाइड किया कौन इवन परमुटेशन बनेगा और कौन ऑड है। जो इवन परमुटेशन बनेगा उसको हम लोग बाहर निकालते चले जाएंगे, जो भी इवन परमुटेशन का बनेगा, क्लियर हो गया। एसएन में जो भी आपका इवन परमुटेशन का बनेगा उसको आप निकालते चले जाओगे, उसको हम अलग सा सेट बना देंगे, क्लियर। और जो सेट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या एन, क्या बोलेंगे हम एन, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, वल्ला क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अच्छा अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऑर्डर ऑफ एन आपने बताया एन फैक्टोरियल बाई 2। अच्छा सबसे पहले आप लोग ये बताइए ऑर्डर ऑफ S3 क्या है, ऑर्डर ऑफ S3 आपका क्या है Sn, क्या होता है ऑर्डर ऑफ Sn n फैक्टोरियल, तो क्या है 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, क्लियर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर किसका ऑर्डर है, अच्छा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो क्या होगा यहाँ पे A3, क्या होगा A3, क्लियर, बहुत बढ़िया। S3 में क्या आपका है, क्या है A3, क्लियर हो गया। मतलब जो यहाँ पे n रहेगा वहीं पर आपका वहाँ पर n रहेगा, क्लियर है। और देखिए ऑर्डर ऑफ A3, ऑर्डर ऑफ an आपका क्या है n फैक्टोरियल बाई 2, और n फैक्टोरियल आपका क्या है 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 बाई क्या 2, 6 बाई 2 इक्वल टू 3। हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है। A3 में टोटल 3 एलिमेंट्स है और वो जो एलिमेंट्स है क्या है इवन परमुटेशन है। अभी हमने बोला जो आपका इवन परमुटेशन बनेगा आपको उसको अलग से एक सेट बनाओगे, क्लियर, और हम उसको बोलेंगे क्या है एन, अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री एन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब चलिए यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इन एसएन, नंबर ऑफ रिजल्ट आपका है इंपॉर्टेंट है, ठीक है एकदम
कान खोल के सुनिए, आँख खोल के सुनिए। क्लियर, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ, देखिए रिजल्ट आपका क्या बोला गया, नंबर ऑफ इवन परमुटेशन, नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इन Sn इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन इन Sn। ये क्या है सर, फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू 2। ये क्या बोला गया है सर, हमें तो ऊपर ऊपर जा रहा है सर, ये क्या बोला गया है, ना ना भैया हमसे पंगा नहीं लगे, बहुत खतरनाक रिजल्ट है भैया, बहुत खतरनाक रिजल्ट है ना, गधे गए। देखो पहले शांति शांति से पहले रिजल्ट को आप लोग ऑब्जर्व करो, देखो नोटिस करो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाँ बोल नहीं रही है, ठीक है ठीक है, क्या बोल रहा है, क्लियर। देखो नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इन Sn, Sn में आपके क्या इवन परमुटेशन की संख्या, Sn में इवन परमुटेशन की संख्या वो किसके बराबर होगी, वो ऑड परमुटेशन की संख्या के बराबर होगी। क्लियर, तो आपका वही लिखा गया, नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इन Sn इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन इन Sn। क्लियर हो गया। तो अभी आपने देखा कि आपके कौन कौन से S3 में आपके कौन कौन से परमुटेशन थे जो क्या थे, ऑड परमुटेशन क्या थे, एक आपका क्या था 1 2 था, एक आपका क्या था 1 3 था, और एक आपका क्या था 2 3 था। क्लियर, तो टोटल कितने बने, 3 बने। 3 आपका क्या है, ये क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड है। क्लियर, ऑड है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा ये क्या है, ऑड परमुटेशन है, ये क्या है, ऑड परमुटेशन है। फिर आपने उसके बाद देखा आपका एक आइडेंटिटी था, एक 1 2 3 था, एक आपका क्या था 1 3 2 1 3 2, एक आपका क्या है, सॉरी इतना ही आपका सिर्फ 3 ही था इवन परमुटेशन। क्लियर, तो आपने देखा 3 आपके ऑड मिल रहे हैं, 3 आपके इवन मिल रहे हैं। क्लियर, तो रिजल्ट आपका वही मिला गया इन Sn, इन Sn में आपके। क्लियर, किससे, इन Sn में। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो आपने रिजल्ट आपने देखा इन Sn नंबर ऑफ इवन परमुटेशन, नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इन Sn इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन इन Sn। मतलब जो ऑड परमुटेशन की संख्या होगी वो इवन परमुटेशन की संख्या क्या बराबर होगी, किसमें, Sn में। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखें आपके 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्लियर, Sn आपका नॉन अविलन होगा कब, जब n की वैल्यू क्या है 3 या 3 से बड़ा हो। क्लियर, जब आपका n की वैल्यू क्या हो 3 या 3 से बड़ा हो। क्लियर, तब आपका Sn आपका क्या होगा, नॉन अविलन। Sn आपका क्या होगा, नॉन अविलन। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप लोग An को आप लोग याद रखिएगा, An आपका नॉन अविलन होगा कब, जब n की वैल्यू क्या 4 या 4 से बड़ा होगा। अच्छा, इसका मतलब A3 आपका साइक्लिक होगा, A3 आपका क्या होगा, अविलन होगा, साइक्लिक होगा। एक सेकेंड, ये बता दिया, ये सर आपने कैसे बता दिया कि An अविलन होगा, सॉरी An की वैल्यू जब आपका क्या हो 3 हो, मतलब A3 क्या, A3 आपका जो यहाँ पे लिखा गया ये क्या है, अविलन है, और ये साइक्लिक भी। ऐसा क्यों, अभी हम बताते हैं, ठीक। लेकिन आप लोग इतना याद रखिएगा, An नॉन अविलन n ग्रेटर आर इक्वल टू 4, मतलब जब आपके n की वैल्यू क्या 4 या 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा, तो आपका अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n आपका क्या होगा, नॉन अविलन होगा। लेकिन हो जब आपकी n की वैल्यू क्या 3 हो। क्लियर, तब आपका क्या होगा, क्या होगा बच्चा, क्या होगा, क्या होगा, अविलन होगा। क्या होगा, अविलन होगा, वो नॉन अविलन नहीं होगा। क्या होगा, वो अविलन होगा। और ये A3 आपका जब आप पढ़ोगे A3 ये साइक्लिक भी होगा। अभी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे आपका A3 आपका अविलन और साइक्लिक कैसे है। क्लियर, बहुत बढ़िया। इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं आपका A3 आपका अविलन और साइक्लिक कैसे है। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपका A3 आपका अविलन और साइक्लिक कैसे है। क्लियर, A3 आपका क्या था, A3 अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 3। A3 आपका क्या था, आइडेंटिटी था, 1 2 3 था, और क्या था 1 3 2। क्लियर, अब हम इसको चेक करेंगे। ये आपका
A3 आपका साइक्लिक कैसे है, सबसे पहले हम चेक करेंगे साइक्लिक कैसे है। देखिए साइक्लिक होने के लिए क्या है, रिजल्ट आपका क्या है साइक्लिक होने के लिए, हम किसी ग्रुप को हम लोग साइक्लिक हम तब बोलेंगे जब उसमें एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर क्या हो बराबर, जिसका ऑर्डर क्या हो ग्रुप के ऑर्डर क्या हो बराबर। और ऑर्डर ऑफ A3 आपने निकाला था, ऑर्डर ऑफ A3 आपका क्या था 6/2 = 3 था। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं, अब हम चलिए देखते हैं क्या इसमें कोई एलिमेंट्स है जिसका ऑर्डर क्या हो 3 हो, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 हो या 3 मिल रहा है या नहीं, देखते हैं। मतलब एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या 3 मिल रहा है या नहीं, तो चलिए देखते हैं। अच्छा आप लोग बताओ ऑर्डर ऑफ 1 2 3, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा 1 2 3 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा 3 होगा। 3 इसलिए होगा, और हमने 3 इसलिए होगा, हमने रिजल्ट अपने डिस्कस किया था आपका क्या, यदि अल्फा आपका साइकिल है, इफ अल्फा इज साइकिल ऑफ लेंथ n, यदि आपका अल्फा क्या है साइकिल है लेंथ n का, देन ऑर्डर ऑफ अल्फा आपका क्या होगा n होगा, देन ऑर्डर ऑफ अल्फा आपका क्या होगा n होगा। और आप लोग देख रहे हो ये साइकिल जो है वो 3 लेंथ का साइकिल है, ये आपका जो साइकिल है वो 3 लेंथ का साइकिल है, इसलिए ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होगा 3 होगा। ऑर्डर ऑफ 1 2 3 अल्फा क्या है यहाँ पे अल्फा आपका क्या है 1 2 3 है, क्या है 1 2 3, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है 3 है। हाँ सर ये साइक्लिक है क्योंकि इसमें 3 ऑर्डर का हमें एलिमेंट्स तो मिल चुका है। देखिए एटलीस्ट एक एलिमेंट तो मिलना ही चाहिए साइक्लिक होने के लिए, मतलब एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए उस ग्रुप को साइक्लिक होने के लिए जिसका एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के क्या बराबर, ठीक, तभी हम उस ग्रुप को बोलेंगे क्या साइक्लिक। इसका मतलब A3 आपका क्या है साइक्लिक है, A3 आपका क्या है साइक्लिक है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो आपने देखा तो रिजल्ट आपका इसलिए लिखा गया AN आपका नॉन अवेलन होगा, कब होगा जब n की वैल्यू का 4 या 4 से बड़ा हो। क्लियर, यहाँ 3 के लिए कोई पाबंदी, मतलब यहाँ पे 3 आपका नहीं दिया गया। क्लियर, तो इसलिए आपका नहीं दिया गया था क्योंकि जब वो साइक्लिक हो गया तब वो अवेलेन हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें रिजल्ट में डिस्कस किया था एवरी अवेलेन ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी अवेलेन ग्रुप इज साइक्लिक, इतना हमने डिस्कस किया था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया था अच्छे से। क्लियर हो गया, बोलो लल्ला, क्लियर हो गया। अच्छा अब आप लोग बताओ ऑर्डर ऑफ 1 3 2, ऑर्डर ऑफ 1 3 2 क्या होगा, इसका भी 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि इस साइकिल का लेंथ क्या है 3 है, इस साइकिल की लेंथ क्या है 3 है। और हमने आपको डिस्कस किया था इफ अल्फा इज साइकिल ऑफ लेंथ n, देन ऑर्डर ऑफ अल्फा इक्वल टू n। क्लियर होगा, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा ऑर्डर ऑफ 1 3 2, ऑर्डर ऑफ 1 3 2 क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3 होगा लल्ला, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आई होप आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का, सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट। क्लियर, तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। पर सबसे पहले हम स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे अच्छे से, हम जाने क्यों क्या कहना चाह रहा है। हाँ बोलते हैं ना, अरे कहना क्या चाहते हो, हाँ अरे कहना क्या चाहते हो। अब देखो क्या हुआ, मुझे नींद ना आई क्या बोलना। हाँ देखो पहले सबसे पहले चलो देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है। नंबर ऑफ ए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, आप लोग इसको हमेशा के लिए आप लोग याद कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एसन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एसन दैट कम्यूट विथ सिग्मा, ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे जो सिग्मा से क्या करेंगे कम्यूट करेंगे, ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे जो सिग्मा से क्या करेंगे कम्यूट करेंगे। मतलब सपोज करिए आपका कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट आपका क्या है अल्फा है, और मतलब ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे जो क्या करेंगे सिग्मा से कम्यूट करेंगे। कम्यूट करने का मतलब क्या है, अल्फा सिग्मा इक्वल टू सिग्मा अल्फा होना चाहिए बाय द डेफिनेशन ऑफ अवेलेन ग्रुप। क्या सर बात कुछ हजम नहीं हुई सर, आप कहना क्या चाहते हो, सर आप कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो बच्चा, समझो इस चीज़ को, अभी तुम बड़े नादान हो बच्चा, समझो इस माया दृष्टि को समझो।
हाँ, दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। हाँ, दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, इस माया जाल को समझो। अब देखो रिजल्ट आपका क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एसएन, इन एसएन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एसएन दैट कम्यूट विथ सिग्मा। ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं एसएन में, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं एसएन में जो सिग्मा से कम्यूट कर रहे हैं, मतलब ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे किसके, एसएन के, जो सिग्मा से क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। मतलब अल्फा सिग्मा इक्वल टू सिग्मा अल्फा एक होगा ही होगा। तो चलिए उसका एक मेथड है, एक ट्रिक है, फार्मूला है, उसी से हम कैलकुलेट करेंगे। समझ कर आपका कैसा है, समझ करने की क्या बात है यार, फार्मूला आपका सामने लिखा गया, हाँ आप उसको समझ करोगे। मतलब यार मैथमेटिशियन का तुम लोग मजाक उड़ा दिए। हाँ, मैथमेटिशियन लोग इतना मेहनत करके फार्मूला बना के गए, हाँ, और तुम लोग बोल रहा समझ करेंगे यार। छोड़ो यार समझ करना, अब जाके प्रपोज करो। किसको, मैथ को यार, पगला इज्जत धोआ दे तू बचे, क्या करी लल्ला मोरे लल्ला, माफ़ करी दे भैया, हम ना ही चाहते रहे कि तू बचे मत पढ़ा मैथ, हम चाहते तू बचे मैथ पढ़ा, हम चाहता ही तू बचे मैथ पढ़ जा, लेकिन तू बचे तबो न पढ़बा, हमें बहुत दुख हो लल्ला, हमें बहुत दुख हो लल्ला, जी रखे। अब देखो 1 की पावर आपका फार्मूला क्या है, इक्वल टू 1 की पावर अल्फा वन का फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर अल्फा 2, जो आपका पावर में रहेगा आपका उसी का फैक्टोरियल, क्लियर, अल्फा 2 का फैक्टोरियल इंटू डट 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 इंटू के की पावर अल्फा के और अल्फा के का फैक्टोरियल, क्लियर हो गया। तो देखिए सिंपल सा बात ये है, ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे एसएन के, ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे एसएन में, ऐसे कितने एलिमेंट्स, देखिए हमने क्या बोला, ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे एसएन में जो सिग्मा के साथ कम्यूट करेंगे। मतलब हमने मान लिया कोई आपका अल्फा क्या है, अल्फा आपका क्या है, हमने मान लिया अल्फा आपका क्या है, एसएन का क्या है, एलिमेंट है, तो हम वही देखेंगे ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे जो सिग्मा से क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। मतलब अल्फा सिग्मा इक्वल टू सिग्मा अल्फा, क्लियर। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपका IIT JEE में पूछा गया था, क्लियर, डायरेक्ट पूछा गया था, कोई घुमाने वाली बात नहीं है, पूछा ये गया था। क्वेश्चन आपका ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S4 दैट कम्यूट विथ 1 2 3 4, 4 एलिमेंट की साइकिल है, 4 एलिमेंट की एक साइकिल है, क्या है, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन आपका अल्फा का आपका क्या दे रखा है, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का अल्फा क्या दे रखा है, अभी हमने वही बताया ना। ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे, ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे जो क्या करें, कम्प्यूट करेंगे। मतलब क्या है 1 2 3 4 सिग्मा इक्वल टू क्या, सिग्मा 1 2 3 4, हम ऐसे कितने सिग्मा हम पता लगा पाएंगे, सॉरी ऐसे कितने हम अल्फा, ए वाला अल्फा जो सिग्मा के साथ क्या करेंगे, कम्प्यूट करेंगे, जो सिग्मा के साथ क्या करेंगे, कम्प्यूट करेंगे। बहुत बढ़िया, तो चलिए हम देखते हैं। तो आपका साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, इस परमुटेशन का साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, 4 लेंथ की एक साइकिल है, 4 लेंथ की एक साइकिल है, तो आपका क्या होगा, आपका यही तो होगा ना। और किस में बात किया जा रहा है, S4 में, किस में बात किया जा रहा है, S4 में, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा भैया, 4 लेंथ की एक साइकिल है, तो हमें क्या लिखना है, 4 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, क्लियर हो गया, 4 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, क्लियर। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 4 की पावर 1 4 इंटू 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, तो 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, एक कौन सा सर पहाड़ है यार, 4 1 जा 4 होता है, 4 1 जा 4 होता है, क्लियर हो गया। तो आपने देखा, क्या देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S4 दैट कम्यूट विथ, एक सेकेंड, हमें क्या पता लगाना है, हमें क्या पता लगाना है, हमें क्या पता लगाना है, अल्फा में पता लगाना है। ये आपका क्या है, ये सिग्मा आपका दिया है, ये आपका क्या दिया है, सिग्मा दिया गया है, तो वही हमने बोला आपको क्या पता लगाना है, अल्फा को पता लगाना है, आपको सिग्मा आपका दिया गया, सिग्मा आपका क्या है,
सिग्मा इक्वल टू आपका क्या है 1 2 3 4। यहाँ पे आप लोग करेक्शन करिए, थोड़ा सा हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा सा आप लोग करेक्शन करेंगे, बाकी आंसर आपका एकदम करेक्ट है। क्लियर? तो आप लोग करेक्शन क्या करोगे, यहाँ पे हमने जो अल्फा की जगह हमने 1 2 3 4 लिखा है, आप लोग ऐसे आप लोग लिखोगे। क्या लिखोगे, हमें क्या पता लगाना था, हमें अल्फा में पता लगाना था, हमें क्या पता लगाना था, अल्फा। ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे जो सिग्मा के साथ कम्यूट करेंगे, हमें कितने अल्फा में मिलेंगे हमें वो पता लगाना है। तो आपका यहाँ पे क्या अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 2 3 4। तो आपने देखा कितने अल्फा मिलेंगे, टोटल हमें 4 मिले। ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे, टोटल हमें 4 मिलेंगे। क्लियर? तो अब तो क्वेश्चन आपका क्या बोला गया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S4 दैट कम्यूट विद सिग्मा 1 2 3 4। ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे जो सिग्मा के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। तो हमें टोटल में 4 ऐसे अल्फा मिलेंगे जो इस सिग्मा के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। कम्यूट करने का मतलब क्या है, अविलयन होंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। अब आप लोग बताइएगा, इन S4 नहीं, इन S3 अब आपको पता लगाना है कि ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे जो इसके साथ, किसके साथ 1 2 3 के साथ कम्यूट करेंगे। ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे जो 1 2 3 के साथ कम्यूट करेंगे। कम्यूट करने का मतलब क्या है, 1 2 3 अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 2 3। ऐसे कितने हमें अल्फा मिलेंगे, हमें वही हमें पता करना है। मतलब ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे जो 1 2 3 के साथ कम्यूट करेंगे। क्लियर? तो आंसर आपका क्या हुआ, साइकिल डिकम्पोजिशन आपका क्या बना, साइकिल डिकम्पोजिशन आपका अल्फा का क्या बना 3 है। क्या है, 3 है, क्योंकि 3 लेंथ का साइकिल है ना, 3 लेंथ की एक साइकिल है, 3 लेंथ की एक साइकिल है। तो आपको साइकिल डिकम्पोजिशन अल्फा का क्या बना, 3 बना। क्लियर? तो आपका आंसर आप लोग कैसे निकालोगे, 3 पावर 1 क्या, 3 पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। तो आपने देखा ऐसे कितने एलिमेंट्स मिले जो 1 2 3 के साथ कम्यूट कर रहे हैं, कितने मिले, 3 मिले। क्लियर? 1 2 3 अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 2 3। क्लियर? तो आपके ऐसे कितने अल्फा मिले, टोटल 3 मिले। जो क्या कर रहा है, सिग्मा क्या था आपका 1 2 3 था, वो कम्यूट कर रहा है। क्लियर? मतलब ऐसे कितने अल्फा मिले जो सिग्मा के साथ कम्यूट कर रहा है, टोटल 3 हमें मिले। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 3। अल्फा मैं ये नहीं कह रहा कि अल्फा इक्वल टू 3 है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्फा इक्वल टू 3 है, मैं ये बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ अल्फा कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा क्या है, 3 है। नंबर ऑफ अल्फा कितने, 3 है। नंबर ऑफ अल्फा क्या है, 3 है। ये वाला आपका सही है, ये मैं ये नहीं बोला कि अल्फा इक्वल टू 3 है। क्लियर? मतलब ऐसे कितने अल्फा होंगे, ऐसे कितने अल्फा होंगे, टोटल 3 होंगे। किसमें, इन S3 में, जब आपका 1 2 3 टाइप का आपका सिग्मा आपका दिया गया है। क्लियर? बहुत बढ़िया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, जल्दी से कमेंट करो। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। इन S3 अब सपोज करिए आपका सिग्मा इस तरह से आपका दिया गया है, कैसे, सिग्मा इक्वल टू 1 2। क्लियर? अब हमें पता करना है ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे जो इस सिग्मा के साथ कम्यूट करेंगे, इस सिग्मा के साथ कम्यूट करेंगे। तो आप लोग बताइए इसका साइकिल डिकम्पोजिशन आपका क्या होगा, 2 लेंथ की एक साइकिल है, 2 लेंथ की क्या है, एक साइकिल है, 2 लेंथ की क्या है, एक साइकिल है। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, क्या 2 3 के बराबर है, मतलब 2 क्या 3 के बराबर है, नहीं है। तो हमें अब क्या करना होगा, क्योंकि हमें क्या लाना है, हमें सम क्या लाना है, एन लाना है। एन की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 2 कब वो 3 होगा, जब उसमें हम 1 ऐड करेंगे। इसका मतलब 2 लेंथ की एक साइकिल, यदि हम 1 लेंथ की एक साइकिल हम लगा दें, 1 लेंथ की एक साइकिल लगाना है, 1 लेंथ की एक साइकिल आपको इसलिए लगाना क्योंकि इसका सम करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए।
क्लियर। तो इसलिए हमने एक लेंथ की एक साइकिल हमने लगा दिया। तो अब इसका सम करोगे 2 + 1 = 3 आ रहा है, 3 यहाँ पर आ रहा है। क्लियर हो गया। अब चलिए अब हम पता करते हैं ऐसे कितने अल्फा मिलेंगे जो इस सिग्मा के साथ कम्यूट करेंगे। सिग्मा आपका क्या है 1 2, क्लियर 1 2 है और आपका एक लेंथ की एक साइकिल है, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए 3। क्लियर है। 2 लेंथ की एक साइकिल है, एक लेंथ की एक साइकिल है, 2 लेंथ की एक साइकिल है, एक लेंथ की एक साइकिल है। क्या है आपका, क्या है सिग्मा है, क्या है अल्फा, ये आपका क्या है सिग्मा है, अल्फा = अल्फा सिग्मा। अल्फा सिग्मा आपका क्या है 1 2 3। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग सिग्मा आप लोग क्या लिखो 1 2 3 लिखोगे, क्योंकि हमें एक लेंथ की एक साइकिल में लगाना जरूरी था सम 3 लाने के लिए। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा बोलो भैया, क्या आएगा 2 लेंथ की एक साइकिल, 2 लेंथ की एक साइकिल, तो 2 × 1 × 1 फैक्टोरियल इंटू में 1 की पावर 1, एक लेंथ की एक साइकिल है तो 1 पावर 1 इंटू में 1 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर क्या आया, आंसर क्या आया 2 आया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग इतना नोट डाउन करिए, फिर हम एक इम्पॉर्टेंट हम रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब हम एक रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे, कौन सा, देखिए जब हम आपको हम पढ़ा रहे थे क्या सब ग्रुप में रिजल्ट प्रॉपर्टी, रिजल्ट प्रॉपर्टी में हमने रिजल्ट मिला वहाँ पे उसका हमने एग्जाम्पल हमने नहीं दिया था, उसका हमने एग्जाम्पल हमने नहीं दिया था और हमने बोला था जब हम आपका परम्यूटेशन ग्रुप स्टार्ट करेंगे, क्लियर, तब वहाँ पे हम उसका एग्जाम्पल हम कराएंगे। तो रिजल्ट आपका क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 सब ग्रुप, प्रोडक्ट ऑफ 2 सब ग्रुप नीड नॉट बी अ सब ग्रुप। 2 सब ग्रुप का प्रोडक्ट जरूरी नहीं हमारा वो सब ग्रुप बने। तो आज हम उसका एग्जाम्पल हम देंगे। तो सपोज करिए आपका एग्जाम्पल कैसे है, इन S3 में आपका क्या था एलिमेंट्स, आइडेंटिटी था, एक आपका 1 2 था, एक आपका क्या था 1 3 था और एक आपका क्या है 1 2 3। क्लियर, और अब एक आपका क्या है 1 3 2। क्लियर, और आपका एक क्या था 2 3। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो S3 में आपके टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 6, कितने एलिमेंट्स हैं 6। अच्छा अब आप लोग बताइए तो इसका ऑर्डर क्या है, S3 का ऑर्डर क्या है 6 है, S3 का ऑर्डर क्या है 6 है। अब देखते हैं 6 को कौन कौन से नंबर्स में डिवाइड करते हैं, 6 को कौन कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, एक 1 डिवाइड करेगा, एक 2 डिवाइड करेगा, एक 3 डिवाइड करेगा और एक 6 डिवाइड करेगा। लेकिन इसमें S3 में आपके एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स हैं, 2 ऑर्डर के देखिए एक ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी हो जाएगा और 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से 1 2 1 3 2 3। क्लियर, और 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन 1 2 3 और 1 3 2। क्लियर हो गया। लेकिन इसमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट्स है ही नहीं, जबकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है 6 है, जबकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है 6 है। लेकिन इसमें S3 का ऑर्डर क्या है 6 है, लेकिन S3 के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर या तो 1 है 2 है या तो 3 है, लेकिन 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स आपको मिल ही नहीं रहा। इसलिए हमने बोला था S3 आपका क्या है नॉन साइक्लिक है, S3 आपका क्या है नॉन साइक्लिक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया लल्ला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने देखा S3 में आपके 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट आपको मिल ही नहीं रहा है। लेकिन ये तो हम डिस्कस करने आए नहीं हैं, हम क्या डिस्कस करने आए हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 सब ग्रुप नीड नॉट बी सब ग्रुप, 2 सब ग्रुप का प्रोडक्ट जरूरी नहीं हमारा वो सब ग्रुप बने। तो चलिए हम सपोज करते हैं कोई सब ग्रुप H आपका क्या है सब ग्रुप हम ले लेते हैं। क्या हम किसी को सब ग्रुप हम कब बोलेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, हम सपोज कर लेते हैं आपका सब ग्रुप क्या है आइडेंटिटी है और क्या है 1 2 है, आइडेंटिटी और 1 2 है। H इज ए सब ग्रुप ऑफ S3, H क्या आपका सब ग्रुप है किसका S3 का। क्लियर, और आपका कोई दूसरा सब ग्रुप हम ले लेते हैं K, क्या है K, आइडेंटिटी 1 3। क्लियर, देखिए हमने H को और K को सब ग्रुप हमने क्यों बोला S3 का, आपका K भी क्या है सब ग्रुप है किसका S3 का।
आपका एच और के, एच और के आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, H3 का। अच्छा, सब ग्रुप हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए किसी को भी सब ग्रुप बताना है, मतलब यदि आपको बोलना है एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, के इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो आपको क्या चेक करना होगा, सब ग्रुप का डिफिनेशन क्या था कि सबसे पहले एच आपका क्या, एच या कोई भी के, एच या हो या तो के हो, कोई भी सिंबल, ठीक ठीक ठीक, क्लियर है। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा वो सबसेट होना चाहिए, हाँ सर। थर्ड कंडीशन क्या था, वो अपने आप में क्या ग्रुप होना चाहिए, तब हम बोलेंगे वो सब ग्रुप है किसका, जी का, क्लियर है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए क्या नॉन नेगेटिव है, हाँ सर नॉन नेगेटिव है। क्या ये सबसेट है, हाँ सर ये सबसेट है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स H3 के पाए जा रहे हैं और के का भी, क्लियर। और साथ साथ ये आपका एच का ऑर्डर क्या है, 2 है, एच का ऑर्डर क्या है, 2 है। और हमने डिस्कस किया था कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, देखिए आपका सब ग्रुप भी तो अपने आप में एक ग्रुप है ना, सब ग्रुप भी तो अपने आप में एक ग्रुप है। तो आपने रिजल्ट में डिस्कस क्या किया था, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर मस्ट बी साइक्लिक, मतलब एच और की क्या है, साइक्लिक है, एच और की क्या है, साइक्लिक है। देखिए साइक्लिक से में कोई लेना देना नहीं, वो साइक्लिक हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट क्या था। तो देखिए इसलिए साइक्लिक हो गया, इसका मतलब है तो ग्रुप तो हो ही गया ना, ग्रुप तो हो ही गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया, तो मतलब क्या है, ग्रुप तो पहले से रहा होगा ना, तब बाद में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगाओ तभी तुमने उसको साइक्लिक बोला, क्लियर है। इसका मतलब एच और की क्या अपने आप में क्या है, ग्रुप है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब चले हम एच के निकालते हैं, एच के प्रोडक्ट हम निकालते हैं। एच आपका क्या है, एच आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, H3 का, और के आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, H3 का। तो चले इसका प्रोडक्ट हम निकालते हैं, तब हम देखते हैं क्या ये सब ग्रुप होगा H3 का या नहीं। तो एच के इक्वल टू, अब देखें एक एलिमेंट्स हम उठाएंगे, सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे के साथ, तो आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी का एलिमेंट्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा, एलिमेंट्स आएगा 1 3, क्लियर। अब आप 1 2 का आइडेंटिटी के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 1 2 आएगा। 1 2 के साथ आप मतलब एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ आप ऑपरेट करोगे या मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा। एलिमेंट क्या है, 1 2 है, 1 2 का हमने आइडेंटिटी साथ, देखिए यदि आप किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी साथ अप्लाइड, किसी एलिमेंट को आप आइडेंटिटी साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आइडेंटिटी साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या मिलेगा, एलिमेंट हमें मिलेगा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे एलिमेंट क्या था, 1 2 था, और आइडेंटिटी क्या था, ई था। तो हमने जब इसका मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 1 2 मिला, क्लियर हो गया। अब देखिए 1 2 का 1 3 के साथ करिए, 1 2 का 1 3 के साथ करिए, आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 जा रहा है 3 पे, 1 जा रहा है 3 पे, और 3 जा रहा है 3 पे, क्या सर ये क्या हो रहा है, देखिए 1 जा रहा है 3 पर और 3 जा रहा है 3 पे, इसका मतलब 1 जाएगा 3 पे। अब देखिए यहाँ पे 3 किस पे जा रहा है, 3 जा रहा है 1 पे और 1 जा रहा है 2 पे, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट आपको क्या मिला, 1 3 2। यदि ऐसे समझ में ना आए तो आप लोग ऐसे निकालिए, 1 2, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 3 पे और 3 जा रहा है 1 पे, क्लियर हो गया। 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 1 पे। अब आप लोग इसका प्रोडक्ट आप लोग निकालिए, यहाँ पे आप लोग लिखे 1 2 3, 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 3 पे, 1 जाएगा 3 पे, 3 जा रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 2 पे। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, 1 जा रहा है 3 पे, 1 जा रहा है 3 पे और 3 जा रहा है 3 पे, इसका मतलब 1 जाएगा 3 पे। अब देखिए यहाँ पे 2 जा रहा है 2 पे और 2 जा रहा है 1 पे, इसका मतलब 2 जाएगा 1 पे जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 3 जा रहा है 1 पे और 1 जा रहा है 2 पे। अब देखिए आप लोग यहाँ पे क्या मिला आपको लोगों को, आप लोगों को क्या मिला, 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 2 पे और 2 जा रहा है 1 पे, क्या 1 3 2 मिला, हाँ सर 1 3 2 मिला। यहाँ पर भी देखिए 1 3 2, हाँ सर मतलब ये इसका प्रोडक्ट क्या है, करेक्ट है, और ये वाला मेथड भी क्या है, करेक्ट है, क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से आप लोग CLR बोलो जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या मिला,
आइडेंटिटी मिला, 1 3 मिला, 1 2 मिला और क्या मिला 1 3 2। 1 3 2 आपको क्या मिला 1 3 2 आपको कब मिला जब आपने 1 2 कब में 1 3 के साथ अपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला 1 3 2 1 3 2। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो ऑर्डर ऑफ एच के का ऑर्डर क्या है, सॉरी ऑर्डर निकालो या ना निकालो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग बताइए क्या एच के सब ग्रुप होगा इस तरीका या नहीं, क्या एच के हमारा सब ग्रुप होगा इस तरीका या नहीं। अभी हमने बोला एच आपका क्या है सब ग्रुप है किसका एस तरीका, और आपका के क्या है सब ग्रुप है किसका एस तरीका। जब हम इसका प्रोडक्ट किया क्या वो एस तरीका प्रोडक्ट सॉरी एच के जो आपका प्रोडक्ट है मतलब एच और के का प्रोडक्ट आपको क्या मिला एच के, क्या एच के हमारा सब ग्रुप होगा एस तरीका या नहीं। क्वेश्चन ये हमसे पूछा जाएगा क्या एच के हमारा सब ग्रुप होगा एस तरीका या नहीं। एच आपका क्या था आइडेंटिटी का 1 2 क्लियर, और एच क्या था सब ग्रुप था किसका था एस तरीका। ठीक वैसे आपका के भी क्या आपका सब ग्रुप है किसका एस तरीका। लेकिन जब हमने इसका प्रोडक्ट किया तो ये सब ग्रुप नहीं बना, एच के आपका सब ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया देख रहे हो एस थ्री का ऑर्डर क्या था 6 था, और इसमें और 6 को कौन कौन से डिवाइड कर रहे थे 1 कर रहा था 2 कर रहा था 3 कर रहा था और 6। लेकिन यहाँ पे कहीं भी 4 जिक्र नहीं किया गया है, 4 कभी भी आ ही नहीं रहा, क्लियर। जब 4 ऑर्डर का एलिमेंट्स ही नहीं मिल रहा है, तो सब ग्रुप कहाँ से मिलेगा पगला, तो सब ग्रुप कहाँ से मिलेगा 4 ऑर्डर का एलिमेंट्स ही नहीं मिल रहा है ना। और आप लोग चलो पता करें कि सब ग्रुप मिलेगा या नहीं। एक कैसी बात हुई जी। अच्छा जब आप लोग लैग्रेंज थ्योरम पढ़ोगे तो आप लोग वहाँ पे देखोगे सब ग्रुप का ऑर्डर जो होता है ग्रुप का ऑर्डर को क्या करता है डिवाइड करता है। लैग्रेंज थ्योरम हमारा क्या बोलता है सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है। समझ करिए एच के आपका यहाँ क्या है, समझ करिए हम मान लेते हैं सब ग्रुप है किसका एस तरीका, एच के आपका हम मान लेते हैं सब ग्रुप है किसका एस तरीका। तो एच के का ऑर्डर क्या है आइडेंटिटी 1 3 1 2 1 3 2, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ एच के क्या है ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू क्या है 4 है, क्या है 4 है। अब आप लोग बताइए बाय लैग्रेंज थ्योरम हालांकि अभी हमने नहीं पढ़ा है, जब हम उसको पढ़ाएंगे हम अच्छे से क्लियर करेंगे। वो ये बोलता है सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, क्लियर है। सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 4 6 तो डिवाइड करना चाहिए था, 4 डिवाइडेड बाय 6, 4 6 को डिवाइड करना चाहिए, लेकिन वो कर ही नहीं रहा है, इसलिए एच के आपका क्या है एच के इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ S3। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया। यदि आपको क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से आप लोग CLR लिखो, यदि क्लियर नहीं है तो नॉट CLR क्लियर। आई होप कितने लोगों को लेक्चर आज का कंप्लीट समझ में आया, तो एक बार जल्दी से हाथ उठाइए, जल्दी से। क्लियर हो गया। तो आपने देखा दो सब ग्रुप आपका एच और के था, किसका S3 का क्या था एच और के आपका क्या था S3 का सब ग्रुप था। लेकिन जब हमने इसका प्रोडक्ट किया प्रोडक्ट आपको क्या मिले एच के, लेकिन एच के सब ग्रुप ही नहीं है किसका S3 का। क्लियर हो गया। तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 सब ग्रुप नीड नॉट बी ए सब ग्रुप, प्रोडक्ट ऑफ 2 सब ग्रुप नीड नॉट बी ए सब ग्रुप। आई होप आपको आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा आज का लेक्चर। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर नंबर 23 में आइसोमॉर्फिज्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।